आज हम जयदेव जी की कथा आपको सुनाते हैं। जयदेव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप थे। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्ब नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। इनका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे और दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक सामग्रियों में जगत जयदेव जी केवल एक गुदरी और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे। उनसे बोला कि हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में ले लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा कि जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखे तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी, अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला कि मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़ी भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले कि तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चल सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। इसके पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद इनके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। जयदेव जी स्नान करने चले गए। लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर
विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं। राजा तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपने छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर शमीरे यमुना तीरे बसती वने बनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस समय मधुर गान सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र अढिढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे की ओर चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रिझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिख दिया। एक बार जयदेव जी को एक बार सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मुहरे देने लगा। इनके मना करने पर भी उसने इनके चद्दर में मुहरे बांध दी। जब जयदेव जी आश्रम को चले तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गया। तो जयदेव जी पूछे कि तुम लोग कौन हो, कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम जा रहे हो वही हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग है। इन्होंने गांठ खोलकर सब मुहर उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मुहर तुम लेना चाहते हो ले लो। इन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा
कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो भाई बस सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबको पकड़वा दूंगा। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर बांधकर गड्ढे में डाल दिया और अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहां एक राजा लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचारा कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया, चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसा आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलवा कर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवक में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन में अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया है और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि यह बात अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन कृतघ्नि साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल कहा सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर की पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री